नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल किड्स प्ले टू जूनियर क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 शरीर में गति का जो पार्ट 3 है उसको कवर करेंगे हम कंकाल तंत्र के बारे में। तो इससे कंकाल तंत्र से संबंधित जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं। कंकाल तंत्र, हाथ की जो अस्थियाँ हैं विभिन्न उनके बारे में, असली पिंजर जो है उसके बारे में, मेरुदंड के बारे में अध्ययन करेंगे, कंधे की अस्थियाँ जो विभिन्न हैं उनके बारे में, सिरोड़ी अस्थियाँ के बारे में और मानव खोपड़ी जो है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो कर्ण में जो उपास्थि पाई जाती है उसकी भी हम अध्ययन करेंगे। मानव कंकाल के विभिन्न जो कूल्हा है और जो सिरोड़ी अस्थियाँ उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है मानव कंकाल तंत्र। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनको विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है। तो हमारे शरीर को जो विभिन्न अंग हैं उनको विभिन्न आकृति या ढांचा कौन प्रदान करता है, वो करता है कंकाल तंत्र। तो विभिन्न प्रकार की जो हड्डियाँ होती हैं उनसे कंकाल बनता है, उसके द्वारा ही हमें हमारे शरीर को एक ढांचा मिलता है या आकृति मिलती है। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे, संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे गुड़िया बनाने के लिए आप ढांचा थोड़ी तैयार करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप सीधा मिट्टी का लेंगे और बना देंगे ऐसा ही। उसमें आप ढांचा वगैरह कुछ तैयार नहीं करेंगे, ऊपरी जो बाहरी हिस्सा है वैसा बना देंगे आप। तो हमारे शरीर की जो सभी अस्थियाँ होती हैं ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। और इस कंकालों से मिलकर जो तंत्र बना होता है उसे क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये मानव है जो, इसके अगर कपड़े उतार दिए जाएँ, ऊपर की जो चमड़ी है त्वचा निकाल दी जाए तो क्या आप देखेंगे कि इसका शरीर जो कुछ इस प्रकार से दिखेगा सेकंड पार्ट की तरह। तो इसका शरीर, इसमें जो मांसपेशियाँ वगैरह सब होगी और इसके जो पार्ट होंगे अलग अलग, इसका जो अमाशय है, कृत है, उदर है, पेट है और जो सब इसके पुर्जे हैं और दिल वगैरह है, फेफड़ा है, इसके सब दिखेंगे आपको। लेकिन जैसे ही आप इसको भी इन सबको अलग कर दें तो आपका क्या दिखेगा शरीर में, सिर्फ मानव एक कंकाल है। और जो इसकी ढांचा बना हुआ है विभिन्न अंगों को ढांचा, तो आप इस प्रकार से आप देख पाएंगे। आप कल्पना लगा सकते हैं कि इस प्रकार का चेहरा और इस प्रकार के चेहरे में कितने अंतर हैं। तो इस शरीर को सुंदरता प्रदान करने के लिए ही जो अनेक ढांचों जो जो अनेक अस्थियाँ होती हैं उनको एक ढांचा प्रदान करता है, वो किसी क्या कहते हैं, उसे कंकाल कहते हैं। आगे देखेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र क्या होता है, क्या कभी आपका या आपके परिवार में किसी भी सदस्य का एक्सरे हुआ है? हाँ, तो कई बार देखा होगा आपने, जैसे आपके घर में जो भी उद्यमी व्यक्ति होगा, कहते नहीं है कि जो मस्ती का ज़्यादा करता होगा या चाल करता हो, या कोई कोई व्यक्ति सही साइड भी होते हैं लेकिन हो जाता है उनके साथ भी कोई गतिविधि ऐसी कि जिनके कारण उन्हें चोट लग जाए, और कई बार चोट लगने के साथ साथ जो आप चिकित्सक के पास जाते हैं वो एक्सरे करवाना पड़ता है। तो जिससे उन्हें अस्थियाँ को जो हुई संभावित क्षति होती है या नुकसान जो पहुंच जाता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृतियों का पता लगता है। तो आप इससे तो परिचित होंगे ही कि हमें जब कोई चोट लग जाती है तो हम क्या करवाते हैं, या कोई क्षति पहुंच जाती है तो अगर चिकित्सक या डॉक्टर बोलता है कि एक्सरे करवाना पड़ेगा या करना पड़ेगा तो हम उसका एक्सरे करवाते हैं। तो इस प्रकार की हमें संरचना दिखाई पड़ती है। ये जो ये टखना है या घुटना है, इसका हमें इस प्रकार से एक्सरे प्राप्त होता है। आगे देखेंगे अपने हाथ के जो अग्र एवं ऊपरी भाग है तथा पैर के जो निचले एवं ऊपरी भाग की जो अस्थियां हैं उनका अनुभव कीजिए। तो अपने हाथ के जो अग्र है, आप इस ऊपरी भाग को या निचले भाग को या पैर के निचले या ऊपरी भाग को आप अध्ययन करेंगे इसके बारे में, तो आप क्या देखेंगे कि प्रत्येक अंग की जो अस्थियां हैं उनकी संख्या का पता आप लगा पाएंगे कि इस प्रत्येक अंग में इतनी अस्थियां हैं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों को भी ठीक इसी प्रकार आप अनुभव करेंगे तो आप उसकी भी अस्थियों का पता लगा पाएंगे या संख्या मालूम कर पाएंगे कि क्या हुई। अब देखते हैं हम हाथ की उंगलियों अस्थियों के बारे में कि हाथ में कितने प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं और क्या है। तो आप अपनी जैसी अंगुली को मोड़ते हैं, अंगुलियों को, जो आपका ये हाथ है, हाथ की संरचना है, इसमें जो अंगुली हैं आपकी अलग अलग, इनको आप जैसे ही मोड़ेंगे तो आप क्या पाएंगे कि उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं। हाँ, तो इसमें जो भी हाथों में जितने भी जो प्रत्येक संधि स्थल हैं इनके इधर से आप इनको उंगलियों को मोड़ सकते हैं। हाँ, देख पाते हैं। आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियाँ हैं, तो आपकी जो मध्यमा है इतने में, इसमें आप देखेंगे कितनी अस्थियाँ हैं, इसका भी अनुभव आप कर पाएंगे। तो अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए कि क्या इसमें अनेक अस्थियाँ हैं, क्या आपकी कलाई लचीली है, क्या यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। तो यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती है तो क्या होता है, यदि आपके जो कोई भी कलाई हो या शरीर का कोई भी भाग हो, यदि छोटी छोटी अनेक अस्थियों से बना होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, कार्पेल कहा जाता है उन छोटी छोटी अस्थियों को। लेकिन यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती है तो क्या होता है कि आप जैसे गहरी सांस भरकर कुछ से समय रुकते हैं, जैसे आप
अब पढ़ेंगे पसली पिंजर के बारे में कि पसली पिंजर क्या होता है, या शरीर का जो पसली पिंजर है यह किस प्रकार ढांचा प्रदान करता है अपने शरीर को। तो आप देख पा रहे होंगे शरीर का क्या भाग है, ये शरीर का यह वाला भाग है पसली पिंजर, जहाँ आपके फेफड़े और दिल आदि भी विद्यमान होते हैं। तो जैसे ही आप गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोकते हैं या रोके रहते हैं, तो अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर आप अपनी अस्थियों का अनुभव कर सकते हैं कि यह, जैसे ही आप देखेंगे तो अपने शरीर पर आप देखेंगे कि सांस रोकेंगे जैसे गहरी सांस भर करके कुछ देर के लिए, तो अपने वक्ष पर या पीठ पर इसके पिछले वाले हिस्से पर आप जो अब हाथ लगाकर अनुभव करेंगे हल्के से दबा करके, तो आप क्या पाएंगे कि इसमें अस्थियाँ ही अस्थियाँ बनी हुई हैं, और इसके अंदर देखेंगे तो इस प्रकार से अस्थियों का जाल या ढांचा बना हुआ होता है। तो जितनी पसलियाँ वक्ष की अस्थियाँ हैं, तो आप क्या उनको गिन सकते हैं? तो गिन लीजिए अगर गिन पाते हैं तो। ध्यान से देखिए वक्ष की जो अस्थियाँ हैं उनकी तुलना आपने उपरोक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं कि पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं। जो पसलियाँ हैं तो वो विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो किस प्रकार से मुड़ी हुई हैं। अनेक अलग प्रकार से इसको ढांचा प्रदान किया गया है जिससे वो मुड़ी हुई हैं। तो आप इसको देखेंगे ये वक्ष की जो अस्थियाँ हैं एवं मेरुदंड से जोड़कर एक वक्ष की रचना करती हैं। तो ये आपका जो मेरुदंड होता है तो इससे जुड़ कर के एक जो एक कंकाल है, जो पसली पिंजर है, तो ये किसकी रचना करती है? एक विशेष प्रकार की रचना करती है एक बॉक्स की भांति। तो इसको क्या कहते हैं? तो ऐसे मेरुदंड से जुड़े हुए एक बॉक्स की रचना करती है शंकुरूपी बक्से को क्या कहते हैं? पसली पिंजर कहते हैं। तो ये शंकुरूपी जो संरचना होती है इसे क्या कहा जाता है? इसे पसली पिंजर कहा जाता है। आगे देखेंगे बक्स के दोनों तरफ जो 12 पसलियाँ होती हैं, हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। जैसे हमारे शरीर का इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंग क्या क्या सुरक्षित रहते हैं? इधर आप देखेंगे तो इसमें इधर दिल रहता है आपका इधर, और आगे देखेंगे तो इधर आपके फेफड़े इधर स्थित रहते हैं, तो इसके अंदर सुरक्षित रखते हैं। इसमें आप देखेंगे तो 12 अस्थियाँ इसमें पसलियाँ होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से 12 पसलियाँ होती हैं बक्स के दोनों तरफ। आगे देखेंगे नेक्स्ट मेरुदंड के बारे में, शरीर का जो कंकाल तंत्र का जो अगला भाग है मेरुदंड, उसके बारे में। तो आपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की उंगलियां छूने को कहिए। तो आपने ये व्यायाम आपने भी खुद किया होगा कि व्यायाम के समय हम देखते हैं कि आप घुटनों को बिना मोड़े, वो कहते हैं कि आप जैसे कमर के हिस्से को मोड़िए, सिर्फ वो आपको घुटने या पैरों को नहीं मोड़ना है और अपने पाँव की जो उंगलियां हैं उनको छूना है। तो आप ऐसा करते हैं इधर से मुड़ करके, आप अपने जो हाथ होते हैं इनसे छूने का प्रयास करते हैं उंगलियों को। आप इसको मेरुदंड को आप अपने नीचे की ओर झुकाते हैं। तो आप जैसे ही देखेंगे कि चिकनी समतल अथवा क्या यह चिकनी समतल अथवा अखंड है? हाँ, तो अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। तो आप जैसे ही इसके अपने जो आपकी अपनी अंगुली होगी, तो आप जैसे ही मित्र की जो गर्दन होगी, तो इधर से लेकर के आप इसकी पीठ पर नीचे की ओर गर्दन की ओर नीचे लाएंगे, तो आप क्या अनुभव करेंगे कि आपके द्वारा जो अनुभव की गई संरचना है वो क्या कहलाती है? मेरुदंड है। तो इस प्रकार की आपको इधर जो संरचना है इस प्रकार दिखाई पड़ेगी, तो ये क्या है? मेरुदंड है, एक प्रकार का सीधा हिस्सा। तो यह जो मेरुदंड होता है यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है, जैसे कशेरुका कहते हैं। तो यह मेरुदंड आप जो देख पा रहे हैं, तो ये मेरुदंड भी क्या है? छोटी छोटी अनेक अस्थियों से बना हुआ है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं कशेरुका कहते हैं। तो मेरुदंड कशेरुकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा हुआ होता है। अब पसली पिंजर क्या होता है आप जो देख पा रहे होंगे, ये पसली पिंजर है शंकु के आकार का। तो ये पसली पिंजर इससे ही जुड़ा होता है, इस प्रकार से इसमें संरचना बनी होती है। आगे देखेंगे यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता है, तो आप क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? तो सही बात है, अगर मेरुदंड भी ये जो है आपका एक ही अस्थि का बना होता है यदि, तो आपका जो मित्र क्या है इधर से जो झुका है और इसने जो अपने हाथों से इस पैरों की जो उंगलियों को छुपाया है, तो क्या झुक पाता? तो मेरुदंड एक ही प्रकार की अस्थि का अगर बना होता तो एक ही प्रकार की अस्थि का नहीं बना होता है मेरुदंड, यह लचीला होता है या कोमल भाग होता है, जिसके कारण जो आपका मित्र है वो नीचे की ओर झुक पाया है और अपने जो उंगलियां थी उनको पाँव की उंगलियों को टच कर पाया अपने हाथ की उंगलियों से। आगे देखेंगे हम जो मानव कंकाल का जो एक प्रमुख भाग है कंधे की अस्थियां, इसके बारे में। तो अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। तो अब जैसे ही आप अपने मित्र को इस प्रकार खड़ा होकर दीवार को धक्का लगाने के लिए बोलेंगे, तो उससे आप बोलेंगे कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। तो क्या आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? हाँ, यदि हम ऐसा करवाते हैं या करते हैं तो हमें दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देंगी इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाते हैं? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं।
तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे कि आपकी जो एक क्या है उभरी हुई जो संरचना प्राप्त होंगी, आपको क्या कहलाएंगे, कंधे की अस्थियाँ कहलाएंगी। आगे देखते हैं मानवकंकाल का जो एक और प्रमुख भाग है, श्रोणीय अस्थियाँ। तो ये क्या होती हैं? तो जिस प्रकार आप चित्र जो 5.13 है उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं इसको, तो आप क्या पाएंगे कि यह संरचना श्रोणीय अस्थियाँ हैं। तो यह संरचना क्या है, यह किसकी संरचना है? श्रोणीय अस्थियाँ की संरचना है। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा होता है जिसके सहारे आप बैठते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे श्रोणीय अस्थियाँ क्या होती हैं। तो आपका जो मानव शरीर होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है मानव शरीर का, ये क्या कहलाता है? श्रोणीय अस्थियाँ कहलाता है, जिसको आप देख पा रहे हैं। तो श्रोणीय अस्थियाँ में होता क्या है कि आमाशय के नीचे जो आपका जो पाए जाने वाले विभिन्न अंग होते हैं, जैसे आपका बिरसड़ अंग हुआ या पीछे वाला जो हिस्सा हुआ कुछ भी, तो यह कूल्हे का बड़ा हिस्सा होता है जिसके सहारे आप बैठ पाते हैं। आप बैठ कैसे पाते हैं? तो किसके सहारे? मेरुदंड के सहारे। तो आप लचीला हो या कोमल जो होता है तो उसके सहारे तो आप क्या कर पाते हैं? झुक पाते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जो आप बैठते किसके सहारे हैं? तो बैठते हम इसी के सहारे हैं, जो ये वाला हिस्सा होता है श्रोणीय अस्थियाँ, इसी के सहारे हम बैठ पाते हैं। आगे देखेंगे हम मानव कंकाल के अंतर्गत जो मानव खोपड़ी है उसके बारे में कि क्या होती है या इसकी संरचना कैसी क्या होती है। तो आपकी खोपड़ी जो है अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी होती है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी जो खोपड़ी है तो वो कैसे बनी हुई है? अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने के कारण यह खोपड़ी बनी होती है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। इस संरचना कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है कि जिससे हमारे इस शरीर के अंदर जो मस्तिष्क के अंदर जो जो खोपड़ी है इसके अंदर जो मस्तिष्क रहता है हमारा, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कंकाल या ढांचा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो हम अपने कंकाल की जो बहुत सी अस्थियाँ होती हैं तथा संधियाँ होती हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है, अपने कंकाल के विभिन्न अस्थियों और संधियों के बारे में। आगे हम देखेंगे कंकाल के जो कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा नहीं सकता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। तो हम जैसे देखेंगे कि उपास्थि किसे कहा जाता है, तो कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग ऐसे अंग होते हैं जो हड्डियों के जितना कठोर तो नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, लेकिन उन्हें उपास्थि कहते हैं। जैसे आपका जो कान है, इस कान में जो पाई जाने वाली जो अस्थि होती है तो उसे वो उपास्थि कहते हैं। तो आगे देखेंगे हम कर्णोपास्थि के बारे में कि कर्णोपास्थि क्या होती है। तो आप जैसे ही अपने कान को स्पर्श करते हैं तो क्या आप किसी कठोर अस्थि का अनुभव करते हैं? तो आप जैसे ही किसी भी आप कान को स्पर्श करेंगे अपने, तो आप इसमें कोई भी कठोर अस्थि या हड्डी का अनुभव आप नहीं करेंगे, क्योंकि इधर कोई भी कठोर हड्डी या अस्थि नहीं होती, क्योंकि इधर क्या पाया जाता है? उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि कैसी होती है? कोमल होती है, हड्डी जितना कठोर नहीं होती है। तो जिसके कारण इसे मोड़ा जा सकता है। तो आप कान को अगर मोड़ेंगे तो मोड़ भी पाएंगे, आपको कोई आप देख सकते हैं, वो तो करते ही रहते हैं हम, छोटे छोटे में होती रहता है ऐसा। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर हिस्से में कोई अंतर महसूस होता है? तो हाँ, इतना तो हो सकता है कि आपका जो ऊपर का हिस्सा है इधर थोड़ा और अंतर महसूस होता है इस वाले हिस्से में, और नीचे वाले हिस्से में जो आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा और अंतर है। तो इधर थोड़ा कठोर होता है थोड़ा सा, लेकिन इधर बिल्कुल लचीला होता है, कोमल होता है। लेकिन यह भाग भी हड्डियों जितना कठोर नहीं होता है। क्या आपको ऐसा लगा है कि कान का जो ऊपरी भाग है उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली है? तो हमारे नीचे का जो कर्णपाली वाला हिस्सा है यह अधिक लचीला होता है, कोमल होता है, इसमें किसी प्रकार की अस्थि नहीं होती है। परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ये ऊपर वाला जो इसका भाग है ये अस्थि जैसा, हड्डी जैसा कठोर भी नहीं है। तो ये क्या है? उपास्थि है। शरीर की संधियों में विभिन्न उपास्थियाँ पाई जाती हैं। आगे देखेंगे मानव कंकाल के बारे में कुछ और प्रमुख तथ्य। तो हमने क्या देखा कि मानव कंकाल जो है अनेक अस्थियों से, संधियों से, उपास्थियों से मिलकर बना होता है। हाँ, आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। हाँ जी, ऐसा हम कर सकते हैं। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उन संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो हमने विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। तो अस्थियों को इस प्रकार गति करने योग्य कौन बनाता है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो अस्थियों को इस प्रकार गति प्रदान करने में किसकी भूमिका होती है? तो वो होती है पेशी। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था क्लास 6 का चैप्टर 5 शरीर में गति का जो पार्ट 3 था वो समाप्त होता है मानव कंकाल। आगे जो पार्ट 4 है इसमें हम पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर 5 के अंतर्गत शरीर में गति जो है इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा पेशी, और पेशी के जो प्रकार हैं विभिन्न उनके बारे में, और पेशी के जो संकुचन तथा संतुलन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।